दलितों के नाम पर आवाज उठाकर अपना राजनीतिक कारोबार चलाने वालों को ये बताते हुए आज भी डर लगता है कि देश की आजादी के साथ ही हुए बंटवारे ने दलित मुस्लिम केमिस्ट्री का पहला प्रयोग किया था। पर यह प्रयोग इतना असफल, इतना दर्दनाक और इतना क्रूर रहा कि आज कोई इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। सिलेक्टिव दायरे में रहने वाले दलित चिंतक हो या फिर दलित लीडर, सबको एक दलित परिवार में जन्मे जोगेंद्र नाथ मंडल के नाम से खासा परहेज है। जोगेंद्र नाथ मंडल का मानना था कि बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच दलितों की स्थिति में कभी सुधार नहीं हो सकता है। अतः हिंदुओं के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अल्पसंख्यक मुसलमान और दलित पाकिस्तान में भाई भाई की तरह रह सकते हैं। उनकी आह्वान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लाखों करोड़ों दलित विभाजन के दौरान न सिर्फ वहीं रह गए बल्कि लाखों उनके साथ पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष बनाया और वह पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। पर जल्द ही उनका दलित मुस्लिम भाई भाई का भ्रम टूट गया। वे खुद तो 1950 में भागकर भारत आ गए, पर उनके बहकावे में आकर पाकिस्तान में रह गए लाखों करोड़ों दलित हिंदू बौद्ध आज इतिहास बन गए हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल उन व्यक्तियों में से एक था जो हिंदू होकर देश तोड़ने वाले जिन्नाह का साथ दे रहा था और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता था। उसने अपनी आत्मा मानो बेच दी थी और आत्मसम्मान को गिरवी रखकर उसने निहित स्वार्थ में जिन्नाह के संकेत पर देश तोड़ने का काम किया था। इस प्रकार उसने पाकिस्तान बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म बंगाल के बारिसाल जिले के मिसकड़ी में हुआ था। इनकी माता का नाम संध्या और पिताजी का नाम रामदयाल मंडल था। जोगेंद्र ने सन 1924 में इंटर और सन 1929 में BA पास कर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले ढाका और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की थी। मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से उच्च शिक्षित होने के कारण वे भी भारत की महान सभ्यता, संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू विरोधी बन गए थे। पहले वे कांग्रेस में रहे, फिर उन्हें लगा कांग्रेस सिर्फ उच्च हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए वे मुस्लिम लीग से जुड़ गए और अपने हिंदू विरोधी मानसिकता के कारण जल्द ही मुस्लिम लीग के खास सदस्यों में से एक बन गए। जोगेंद्र नाथ नाम शूद्र समुदाय से संबंधित थे। मंडल आजादी से पहले दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे। बाबा साहेब से भी बड़े दलित नेता इसीलिए कहा क्योंकि 1945-46 में जब संविधान निर्माण समिति के लिए चुनाव हुए तो बाबा साहेब बंबई से चुनाव हार गए। ऐसे में वे जोगेंद्र नाथ मंडल ही थे जिन्होंने बाबा साहेब को बंगाल के कोटे से जितवाया। 1946-47 में जब सोहरावर्दी पश्चिमी बंगाल का मुख्यमंत्री था और उसने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनवाया था, तब भी इस व्यक्ति ने सोहरावर्दी की सरकार को अपनी ओर से हर संभव सहायता जारी रखी हुई थी। यही कारण था कि जोगेंद्र नाथ मंडल की मुस्लिम परस्त नीतियों के कारण वह देश तोड़ने वाले जिन्नाह और उसके साथियों की दृष्टि में बहुत चरक गया था। मुस्लिम लीग नेताओं ने मंडल को लगातार ये आश्वासन दिया कि पाकिस्तान में दलित हिंदुओं को सामान्य से ज्यादा अधिकार होंगे। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुए नरसंहार के बाद हिंदू नेताओं ने उनसे समर्थन वापस लेने को कहा, लेकिन उन्होंने समर्थन देना जारी रखा। उन्होंने दलित हिंदुओं को दंगों से अलग रहने को कहा। नोवाखाली में हुए डायरेक्ट एक्शन में हजारों हिंदू दलित मारे गए थे क्योंकि उन्होंने अपने बचाव की कोई व्यवस्था नहीं की थी। जोगेंद्र नाथ मंडल ने भारत विभाजन के वक्त अपने दलित अनुयायियों को पाकिस्तान के पक्ष में वोट करने का आदेश दिया था। अविभाजित भारत के पूर्वी बंगाल और सिलहट, आधुनिक बांग्लादेश में करीब 40% आबादी हिंदुओं की थी जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया और मुस्लिम लीग मंडल के सहयोग से भारत का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफल हुआ। अंत में बाबा साहब ने जोगेंद्र नाथ मंडल से किनारा कर लिया। वह भारत के कानून मंत्री बने। मंडल दलितों की एक बड़ी संख्या लेकर पाकिस्तान गए। जब जोगेंद्र नाथ मंडल दलित मुस्लिम केमिस्ट्री लेकर पाकिस्तान की तरफ चले, तब बाबा साहब ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। ये समझाने की कोशिश की कि कल का भारत कल के पाकिस्तान से हर हाल में बेहतर होगा, महफूज होगा, सर्वस्वीकार्य होगा और प्रोग्रेसिव होगा। पर मंडल मन बना चुके थे, लिहाजा तमाम दलित परिवारों के साथ वे पाकिस्तान जा बसे। पाकिस्तान का संविधान लिखा, वहां के पहले कानून मंत्री बने। यद्यपि मंडल महोदय नहीं समझ पाए कि उन्हें केवल राजनीतिक मोहरा बनाने के लिए ही यह लोग ऐसा कर रहे हैं। यह कुछ वैसा ही था जैसा कि आजकल ओवैसी जैसे लोग हमारे कई तथाकथित दलित नेताओं को अपनी गोद में लेने का नाटक करते हैं, पर वास्तव में उनके हिंदू होने के कारण भीतर ही भीतर उनसे घृणा का भाव भी रखते हैं। जिन्ना ने मंडल महोदय का मूर्ख बनाने के लिए और उसके कंधों पर अपनी राजनीतिक बंदूक रखकर दलित भाइयों पर सीधा निशाना साधने के उद्देश्य से अंतरिम सरकार के लिए जब 5 मंत्रियों का नाम दिया था तो उनमें एक नाम जोगेंद्र नाथ मंडल भी रहा, पर यह ओहदा कागजों तक ही सीमित रहा।
शीघ्र ही मंडल महोदय को यह जानकारी हो गई कि उन्होंने भारत को छोड़कर और पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि पाकिस्तान की मुस्लिम नौकरशाही को उनकी उपस्थिति से भी घृणा होती थी। मुस्लिम नौकरशाही नहीं चाहती थी कि उन्हें निर्देश देने वाला कोई उनके ऊपर हिंदू बैठा हो या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो उनके धर्म ग्रंथ कुरान की मान्यताओं में विश्वास न रखकर किसी और धर्म ग्रंथ में विश्वास रखता हो। यही कारण था कि पाकिस्तान की मुस्लिम नौकरशाही मंडल को कदम कदम पर अपमानित करने लगी। उनका तिरस्कार होने लगा। दलित होने का दंश पहले से ज्यादा महसूस होने लगा। पर पाकिस्तान आने का फैसला उनका खुद का था, लिहाजा पाकिस्तान में तमाम तिरस्कार और भेदभाव सहते हुए भी वे खामोश रहे। बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल को सत्ता के केंद्र बिंदु से दूर कर दिया गया। उनकी परिस्थिति एक सिंधी लोकोक्ति से बयां की जा सकती है, जिनिले मोआसी से कांदी ना थिया, जिसका सार यह है कि आप जिन लोगों के लिए मर जाते हैं वो आपकी शोक सभा में भी नहीं आते। परंतु अब मुस्लिम लीग को वैसे भी दलित मुस्लिम दोस्ती का ढोंग करने की जरूरत नहीं रह गई थी। उनके लिए हर गैर मुस्लिम काफिर है। पूर्वी पाकिस्तान में मंडल की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। दलित हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो चुके थे। 30% दलित हिंदू आबादी की जानमाल इज्जत खतरे में थी। संगठित आक्रामक समाज दलितों के धर्मांतरण पर तुल गया। दलितों को मिलने वाले सभी प्रकार के भत्ते बंद कर दिए। दलितों के मुसलमान किराएदारों ने दलितों को किराया देना बंद कर दिया। दलितों की लड़कियां मुसलमान आए दिन उठा के ले जाते। आए दिन दंगे होने लगे। दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों की फहरिस्त ठीक वैसी ही थी जैसी कि बंटवारे के वक्त हुई हिंसा के दौरान देखी गई थी। 10 फरवरी 1950 को ढाका में 10,000 हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि कुछ हिंदू विधायकों ने ढाका असेंबली से वॉकआउट कर दिया था। मंडल ने हिंदुओं के संग होने वाले बर्ताव के बारे में जिन्ना को पत्र लिखा। मुस्लिम हिंदू वकीलों, डॉक्टरों, दुकानदारों और कारोबारियों का बहिष्कार करने लगे, जिसकी वजह से इन लोगों को जीविका की तलाश में पश्चिम बंगाल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गैर मुस्लिमों के संग नौकरियों में अक्सर भेदभाव होता है। लोग हिंदुओं के साथ खानपान भी पसंद नहीं करते। पूर्वी बंगाल के हिंदुओं, दलित सवर्ण सभी के घरों को आधिकारिक प्रक्रिया पूरा किए बगैर कब्जा कर लिया गया और हिंदू मकान मालिकों को मुस्लिम किराएदारों ने किराया देना काफी पहले बंद कर दिया था। जोगेंद्र नाथ ने कार्यवाही हेतु बार बार चिट्ठियां लिखीं, पर इस्लामिक सरकार को न तो कुछ करना था न किया। आखिर उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने किस पर भरोसा करने की मूर्खता कर दी है। देश से जा चुके थे और अब धर्म जान बचाना उनके लिए चुनौती थी। खुलकर विरोध करने के चलते पाकिस्तानी उन्हें देशद्रोही मानने लगे थे। ऐसे में जान बचाने के लिए महज 3 साल बाद 1950 की एक रात जोगेंद्रनाथ मंडल एक खत छोड़कर वापस भारत लौट आए। उनके खत के एक एक शब्द में धोखा मिलने की पीड़ा थी, दलितों को इस्लामिक कट्टरपंथियों से न बचा पाने की वेदना थी और धोखा मिलने का अफसोस था। उन्होंने लिखा कि डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट के दौरान हिंदुओं के साथ हुए बर्बर अत्याचार को अपनी आंखों से देखने के बावजूद मैंने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, लेकिन यह मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। जोगेंद्रनाथ मंडल का इस्तीफा किसी भी दलित के लिए हॉरर मूवी से कम नहीं। अपमानित, उपेक्षित और मातृभूमि के प्रति किए गए द्रोह के कारण जोगेंद्रनाथ मंडल ने अब निर्णय लिया कि वह फिर अपनी उसी पवित्र मां भारतीय की गोद में लौट चले जिसके विरुद्ध उसने अक्षम्य अपराध किया था। फलस्वरूप 1950 में वह भारत लौट आया। भारत के पश्चिम बंगाल के बनगांव में वो गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। पाकिस्तान के साथ अपने पिछले संबंधों के कारण लोगों ने उन्हें बंटवारे और उनके मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। लोग उनका मजाक उड़ाते और उन्हें जोगेंद्रनाथ मंडल की जगह जोगन अली मुल्ला कहकर पुकारते थे। फिर भी नेता बनने की चाहत में वे 4 बार चुनाव लड़े, लेकिन चारों बार उनकी जमानत जब्त हुई। उन्होंने एक छोटा समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित करने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें भाव नहीं दिया। अपने किए पर 18 साल पछताते हुए आखिर 5 अक्टूबर 1968 को उन्होंने गुमनामी में ही आखिरी सांसें ली। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने खत में मुस्लिम लीग से जुड़ने और अपने इस्तीफे की वजह को स्पष्ट किया। मंडल ने अपने खत में लिखा, बंगाल में मुस्लिम और दलितों की एक जैसी हालात थी। दोनों ही पिछड़े और अशिक्षित थे। मुझे आश्वस्त किया गया था मुस्लिम लीग के साथ मेरे सहयोग से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे बंगाल की बड़ी आबादी का भला होगा और हम सब मिलकर ऐसी आधारशिला रखेंगे जिससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बढ़ेगा। एक तरफ दलित मुस्लिम गठजोड़ के जनक मंडल का शर्मनाक अंत हुआ और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हैदराबाद निजाम और इस्लामिक संस्थानों ने मुसलमान बन जाने के लिए अरबों रुपयों तथा तमाम तरह के पदों का लालच दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उनका कहना था कि हम इसी भारतीय भूमि से निकली हुई सनातन चेतना से जुड़े रहेंगे, राष्ट्र को काटने तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे।
बाद में ईसाई मिशनरियों ने भी उनसे संपर्क किया और चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर किसी भी तरह अनुयायियों के साथ ईसाई हो जाएं और उनका बेस मजबूत हो जाए। उन्होंने बड़ी कठोरता के साथ मिशनरियों को मना किया। प्रखर राष्ट्रवादी, इस्लाम कम्युनिस्टी मिशनरी विरोधी, सच्चे दलित नेता भारत रत्न बन इतिहास में अमर हो गए। मंडल की वजह से बंगाल का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश तैयार हो गया। उस समय वहां पर मुस्लिम केवल 27% था। वह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान बन जाने की वजह से हिंदू घटने लगा। 72.1% से घटकर 48% हुआ। 1971 आते आते 28% हुआ और आज वहां केवल 6.3% हिंदू बचा है। सभी दलितों को मार मूर कर मुसलमान बना लिया या भगा दिया। आज पूरे पाकिस्तान में केवल दलित जातियां ही बची हैं। उनके साथ हो रहे व्यवहार से भीम मीम की असलियत का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने भी जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान न जाने से लाख बार मना किया था। डॉ भीमराव अंबेडकर ने जोगेंद्रनाथ मंडल से कहा था कि पाकिस्तान में दलित हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये बात उन्हें तब समझ में नहीं आई थी। उन्हें समाज के सांस्कृतिक पहलू की समझ नहीं थी और न ही ताना बाना नजर आता था। समाज को केवल राजनीतिक और आर्थिक चश्मे से देखने की उन्होंने भूल की थी, जो कि भारी पड़ गई। आज जो लोग डॉ भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वह राष्ट्रवादी डॉ अंबेडकर जी के साथ न्याय कर रहे हैं या अन्याय। 1947 में दलित समुदाय ने मंडल महोदय के कहने पर अपने आप को भारत के साथ न रखकर पाकिस्तान के साथ रखने का निर्णय लिया था। 1950 में जोगेंद्रनाथ खुद एक शरणार्थी के रूप में भारत वापस आ गए थे, लेकिन उनके पीछे लाखों दलित समाज के लोग पाकिस्तान में आज भी प्रताड़ना का जीवन जीने के लिए मजबूर है। वहां पर अब वही दलित लगभग समाप्त कर दिए गए हैं और जो कुछ लोग उनके साथ यहां उनके पीछे पीछे भारत आए थे, वो आज अपने ही देश में शरणार्थियों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर है। लेकिन जब आजादी के 73 साल बाद किसी सरकार ने उन शरणार्थियों के पुनर्वास लिए कानून लेकर आई थी, तो यही दलित नेता संविधान के नियमों के तहत बने कानून द्वारा शरणार्थी दलितों को भारत का नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं। उन नागरिकों को जो अपने परिवार, बहन, बेटी की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे, जहां आज भी वह सालों से शरणार्थियों जैसा जीवन जी रहे हैं। दलितों और मुसलमानों की एकता एक मिथक है, असंभव है। इसकी कोशिश करना दलितों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है और वहां से भागकर भारत आने वाले ऐसे लोगों को सीएए के जरिए नागरिकता दी जाएगी। भारत के दलितों को सीएए का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे लोगों को अगर भारत भी नागरिकता नहीं देगा तो वहां जाएंगे। दलितों को मायावती, चंद्रशेखर आजाद, प्रकाश आंबेडकर, उदित राज या जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं की बात मानकर सीएए का विरोध नहीं करना चाहिए। भारत में दलितों को 52,000 करोड़ रुपया बजट में मिला है, आरक्षण प्राप्त है। दुनिया भर में किसी भी देश से ज्यादा सुविधाएं और अनुकूलता प्राप्त है। वहीं पाकिस्तान में इस्लामिक दलितों के साथ साथ दलितों को ठेंगा ही दिखा दिया जाता है। जाहिर है कि पाकिस्तान दलितों के लिए वैसा देश नहीं बना जिसकी कल्पना जोगेंद्रनाथ मंडल ने की थी। जिन्ना को इस बात पर पूरा विश्वास था कि धार्मिक राष्ट्रवाद के जिस राक्षस को उन्होंने जगाया था, उस पर वो काबू कर लेंगे। उनकी यह सोच गलत साबित हुई। उनकी अचानक मौत ने पाकिस्तान के चरमपंथियों को लगभग बेकाबू छोड़ दिया था। भारत पाकिस्तान का विभाजन बीती बात हो चुकी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो पाकिस्तान आज भारत से पीछे है। ये कुंठा पाकिस्तानी राजनेताओं के बयानों और आतंकी कार्रवाइयों के जरिए समझ में भी आती है। पाकिस्तान ने लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया, चाहे फिर वो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल ही क्यों ना हो।